समावेशी विकास के मॉडल का एक नमूना है। सामाजिक क्षेत्र में वंचित समुदायों के कल्याण के लिए हमारा व्यय निरंतर बढ़ रहा है। पिछले लगभग 1.5 दशक में सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगभग 11 गुना बढ़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा बजट सत्र आरंभ हो चुका है, जहां आज बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा सदन के भीतर बजट पेश किया जा रहा है। बिहार सरकार वित्तीय वर्ष साल 2023-24 के लिए बिहार में कई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है, तो वहीं इस बजट पर फोकस युवाओं और रोजगार का है। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा सदन के भीतर बजट पेश करने के दौरान विजय चौधरी ने फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बिहार सरकार के बजट को देखते हुए केंद्र सरकार भी अपना बजट कहीं ना कहीं बनाती है और यहां का अनुकरण केंद्र सरकार करती है। जो योजनाएं बिहार सरकार लेकर आती है अपने स्तर पर, जो शुरुआत बिहार सरकार की तरफ से होती है राज्य स्तर पर, उसका जो पूरा ध्यान होता है वो केंद्र सरकार उस पर लगा के रखती है और यहाँ इस बजट को देखते हुए केंद्र सरकार इसका अनुकरण करती है, इसे स्थापित करती है और अपनी योजनाओं में भी शामिल करती है। विजय चौधरी ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से बिहार की सरकार लगातार सफल हो रही है और बिहार की जनता के लिए नई सौगातें लेकर आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बजट पेश करने के दौरान विजय चौधरी, जो कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं, छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। समावेशी विकास के मॉडल का एक नमूना है। सामाजिक क्षेत्र में वंचित समुदायों के कल्याण के लिए हमारा व्यय निरंतर बढ़ रहा है। पिछले लगभग 1.5 दशक में सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगभग 11 गुना बढ़ा है, जिसका प्रमाण सभी सुधरते हुए सामाजिक संकेतकों यथा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर एवं सकल नामांकन अनुपात आदि में दिखता है। महोदय, सरकार के 7 निश्चय 2 के विभिन्न अवयवों यथा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से समेकित विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। मुझे सदन को यह बताने में हर्ष हो रहा है कि बिहार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण आज देश में हो रहा है। इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। बिहार के कई योजनाओं का आज अनुकरण देश में हो रहा है। हम जैसे साल वर्ष के साथ बता देते हैं। हर घर नल का जल योजना, महोदय ये बिहार सरकार ने 2016 में लागू किया, 2016 में लागू किया और इन लोगों ने केंद्र में जल जीवन मिशन के तहत हम 16 में लागू किए और आप 19 में दिल्ली में लागू किए। इसी प्रकार जीविका यहाँ 2007 में लागू हुई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में और हम लोगों के जीविका के आधार पर दीनदयाल अंत्योदय योजना इन लोगों ने नवंबर 2015 में शुरू किया। शांति। इसी तरह मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत हर घर बिजली योजना हम लोगों ने नवंबर 2016 में शुरुआत की और केंद्र सरकार ने सौभाग्य मतलब प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 में शुरुआत की, मैंने हमारा देख के। और महोदय, इसी तरह जल जीवन हरियाली योजना हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2019 से शुरू किया, जिसके तहत तालाबों के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण के तर्ज पर हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली, महोदय यही आप ही के अनेक्सी में विस्तारित भवन में सेंट्रल हॉल में भर दिन का हुआ था
और हम लोगों ने 19 में लागू किया, उसको देख के केंद्र सरकार ने उसी तर्ज पर अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 में लागू किया है। महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं। अब बोलिए महोदय, अब बोलिए, हम बधाई देते हैं। अच्छा काम हमारा देख के वो नकल पूरे देश में करते हैं, वो पूरे देश में करते हैं। महोदय देखिए कैसी उल्टी गंगा बहाते हैं। हमको देख के अनुकरण वो करते हैं, तो वो बधाई तो उनको हमको देना चाहिए, तो हम बधाई भी हम ही को कहते हैं देने के लिए। महोदय, विगत वर्षों में हमारी सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने के हर संभव प्रयास हुए हैं। राजस्व और पूंजीगत लेखे के व्ययों को विकास मूलक और विकासेतर व्ययों में भी वर्गीकृत किया जाता है। राज्य सरकार के कुल व्यय में विकास मूलक व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 के 66% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 69.4% हो गया है। पिछले